ओम येनाक्षरतमन्नाय मधिगम्यं महेश्वरा कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। ओम शांति शांति शांति। हमारा क्या चल रहा है? उपसर्ग पर चर्चा चल रहा था। उपसर्ग कितना है? 22 उपसर्ग से अजंत और हलंत और अदंत ये सब कल बताए थे नहीं? उसमें उपसर्ग कैसे हुआ बताया था और क्रिया योगे का नहीं बताया था। उसका कैसे समास खोलेंगे? क्रिया योग, क्रिया योग ये लौकिक विग्रह, और लौकिक करेंगे तो क्रिया क्या है? क्रिया ता आएगा, क्रिया ता योग सु आएगा। फिर क्या आएगा? पहले बताया था क्रिया, क्रिया यहाँ ता आएगा, यहाँ सु आएगा, फिर सुपधातु प्रातिपदिक हो सूत्र के द्वारा ता जो विभक्त ये प्रत्यय है और सु प्रत्यय जो लोप हो जाएगा। कौन सा सूत्र से? सुपधातु प्रातिपदिक हो। ये हमारा क्या है? तृतीया तत्पुरुष समास। एक क्या है? क्रिया। ये तृतीया व्यक्ति है नहीं? तृतीय व्यक्ति है क्रिया, क्रिया का तृतीय व्यक्ति क्रिया बनेगा। रमा का क्या बन रहा था? रमया बन रहा था ही नहीं, इसे भी क्रिया का क्रिया बनेगा। और योग पुलिंग है। तृतीया तत्पुरुष क्या बोलेंगे? तृतीया तत्पुरुष। तृतीय व्यक्ति है तत्पुरुष, मतलब परपद प्रधान है। परपद क्या है? प्रधान है। बताया नहीं? परपद प्रधान है। क्रिया क्या? सुपधातु प्रतिपदिक से हम टा और सु का लोप कर दिया तो क्या क्रिया और योग बता ही नहीं। उसके बाद क्या है? ये दोनों को हम क्या करेंगे? समास करेंगे। समास करेंगे तो वो समास में दोनों पद जुड़ जाएगा। क्रिया योग क्या बन गया? वो सूत्र है, ज्यादा सूत्र यहाँ बताएंगे तो आपको पहले याद करने का दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सब जो इम्पोर्टेंट सूत्र उपपद मति इसे सूत्र है, इसी सूत्र से हम क्या करेंगे? समास करेंगे। समास करके करेंगे तो जुड़ जाएगा। समास में दो पद किंवा अनेक पद को एक पद करना ही समास है। पहले बताया था ही नहीं? ये दो पद है, दो पद को एक पद कर दिया ही नहीं, क्रिया योग हो गया। उसके बाद फिर सु और दस आगे फिर प्रत्यय लाएंगे विभक्ति बनने के लिए, हैं? तो इसमें सु और दस लाएंगे तो क्या होगा? क्रिया योग हो तो बनेगा। और तस्मिन क्या है? सप्तमी एक वचन करेंगे तो तस्मिन आएगा नहीं, उसमें करेंगे तो क्रिया योगे क्या बनेगा? क्रिया योगे क्या बनेगा? राम का राम ही बन रहा था ही नहीं, इसमें गी प्रत्यय आएगा। क्या है? गी प्रत्यय गी हो, गी हो सुप सप्तमी रहती है। गी का ईकार बचेगा, एक क्रिया योगे बन जाएगा। समझा ही नहीं? क्रिया योगे उपसर्ग क्रिया योगे, ये बन गया हमारा समास। कैसे बना थोड़ा बता रहे, ये आगे कठिन न हो इसके लिए बता रहे ही नहीं। उसके बाद आगे देखिए, इसको याद कर लेना। 22 क्या है? उपसर्ग को याद कर लेना, इसका इम्पोर्टेंट है। जैसे कैसे व्यवहार करते हैं थोड़ा सा हल्का झलक दिखा देते हैं। जैसे प्र उपसर्ग क्या है? प्र। और हारो क्या है? हारो हृ धातु, हृ धातु से हारो बनता है। उसमें क्या है? प्र उपसर्ग हार रहेगा तो प्रहार क्या बनेगा? तो समास दोनों पद एक कर देंगे तो प्रहार। प्रहार का अर्थ क्या है? प्रहार करना, किसको मानना है ये नहीं? अलग हो गया ही नहीं। और देखिए आगे क्या है? आहार क्या है? आ उपसर्ग आंग, आंग आया था ही नहीं? आंग का बताया था हलंतम से लोप होकर के ये ईत संज्ञा लोप तस्य लोप से ईत हो जाएगा। तो आ बचेगा
आ हार, ये रे धातु से बना गया था, हार बन गया आहार, क्या बन गया, एक पद करेंगे तो आहार, आहार मतलब खाना, हाँ, अलग प्रहार मतलब मानना। उपसर्ग खाली बदलेगा तो कितना चेंज हो गया ही नहीं, बदला है गया ही नहीं। इसके लिए ये जो उपसर्ग उपसर्ग कैसा काम करता है वो आगे बताएंगे, समझा ही नहीं। और क्या है, जैसे संहार, सम उपसर्ग, जो है सम उपसर्ग आया था नहीं, हार, ये जुड़ेगा तो संहार, सं ऊपर चला जाएगा, बिंदु हो जाएगा मकर, संहार, संहार करें बोलेंगे तो क्या, विनाश, संहार करना, हाँ, नष्ट करना। कितना बदल रहा ही नहीं है, ये उपसर्ग का बहुत महत्व है, इसके लिए ये उपसर्ग को याद कर लेना, ये काम में बहुत आएगा, समझे। इसका एक पूरा श्लोक के हिसाब से बता देंगे। अभी थोड़ा आगे एक दो कर लेते हैं सूत्र। क्या सूत्र आया देखिए, भुवादयो धातवः, भुवादयो धातवः, भुवादयः, भू आदि क्या है, भू भू आदि, आदि में इसमें भी संधि है कि नहीं, उकार इसमें आकार है कि नहीं, संधि है, लेकिन ये कर होता उकार को क्या हो जाएगा, वकार हो जाए, भूवादि, भवादि ये नहीं होगा, भू भूवादय, भूवादय क्या है लिखा है, भू आदय, वाह, इसमें क्या है, भूवा, भू, इसमें शब्द बना दिया भूवादि, भूवादि क्या बना दिया, भूवादि, भूवादि है ही नहीं, भूआदि शब्द, भूआदि शब्द से सु जस, जस प्रत्यय करेंगे तो जस का क्या बचेगा, औस वक्त करके क्या बन जाएगा, जैसे हरि शब्द, हरि ही, हरि हरय, पता था ही नहीं, भुआदि भुआदि ही, भुआदि दीर्घ हो जाएगा, भूवादय, ये प्रथम का बहुवचन हुआ ही नहीं, क्या है, हम बेभक्ति भी थोड़ा थोड़ा सीखिए, फिर आगे काम देगा ही नहीं, जब फिर आ जाएगा क्या है, अजंत पुल्लिंग आदि, और कठिन नहीं होगा। इसके लिए हम कैसे करेंगे, हरि शब्द इकारांत पता चल जाता है, इकारांत जितना होगा हम कैसे चलाएंगे, आगे फिर वेदांत आदि पढ़ोगे तो थोड़ा दौड़ेगा ही नहीं आगे, हैं, दौड़ेंगे तब फिर और क्या है, भ्वादि जस हुआ, भादय बन गया ही नहीं, भादय प्रथमा बहुवचन, इसमें भाद यो लिखा ही नहीं, क्या लिखा है, भाद यो, योकार कर दिया ही नहीं, योकार क्या है, आगे क्या है, आगे धोकर है, धोकर है, धातव का धोकर है ही नहीं, धोकार को देख करके ये विसर्ग क्या हो गया, ओकार हो गया, वो आगे विसर्ग संधि में पता चलेगा। हसी च क्या सूत्र है, हस पर में है तो, हस पर में आता ही नहीं, पर में है तो उकार, उकार हो जाता है, उकार को फिर क्या हो जाएगा, तो फिर उकार हो गया तो फिर आदिगुण से ओकार हो जाता है। चलो उससे आगे का पाठ है, लेकिन अभी थोड़ा सा पता होने के लिए बता दिया। धातव क्या है, आप धातव, धातु उकार है, क्या है, धातु उकार है, उकार को जैसे गुरु धातु है ही नहीं, गुरु गुरु गुरव, धातु धातु धातव, ऐसे बने ही नहीं, धातव प्रथमा बहुवचन है ही नहीं, क्या है, प्रथमा बहुवचन, ये दो पद, सूत्र में कितने पद है, दो पद, भुआदय एक पद और धातव एक पद। उसके बाद ये क्या है, ये धातु संज्ञा करने वाला सूत्र, क्या है, धातु संज्ञा,
ये क्या है धातु, कौन सा सूत्र धातु संज्ञा करने वाले बोलेंगे तो भुआदय धातु, क्या बोलेंगे, भुआदय धातु। ये आपके भुआदि गण पढ़ोगे तो ये काम आएगा बहुत। हाँ अभी अभी खाली बता रहे कि अभी काम है इसके लिए बता दिया, इसके लिए ये सूत्र बता रहे क्या बता रहे, क्रियावाचिनो भादयो धातु संज्ञा स्युः, क्या है वृत्तिकार, क्या है लिख रहे हैं, क्रियावाचिनो भादयो धातु संज्ञा स्युः, क्रियावाचिनो भादयो धातु संज्ञा स्युः, क्रियावाची जितने हैं, क्रियावाची मतलब क्रिया मतलब करना, खाना पीना चलना हंसना, ये सब क्रिया है ही, ये सब जो है भुआदयो, इसको भू आदि यदि धातु आएंगे तो भुआदय भू आदि को क्या बोलेंगे, धातु संज्ञा बोलेंगे। भू आदि मतलब भू आदि बताया था धातु कितना है, कम से कम 2000 धातु है, 2000 धातु। आदि मतलब क्या, भू पहला लिख दिया उसके बाद आदि सबको लेना पड़ेगा, 2000 जो धातु है कम से कम, उससे ज्यादा भी है कम है, इसलिए एवरेज कर देते हैं ना 2000 धातु। 2000 जो धातु है वो सबको ग्रहण कर लेंगे, समझा ही नहीं। भुआदय धातु संज्ञा, धातु संज्ञा हो, क्या है, धातु हो, एक नाम दे दिया, क्या नाम दिया, धातु। उसके बाद क्या है, इसमें भी एक समास किया है, समास देखिए, भूस क्या है, क्या है, भूस वास, भूस वास, वास है कि नहीं, भूस वास, भू गौ क्या बन गया इससे, भू गौ कैसे बना, कौन बता पाएगा। ये है इतरेतर द्वंद्व है, क्या है, इतरेतर द्वंद्व समास, क्या है, इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास का क्या टेक्निक बताया था, इसका कैसे पता चलेगा बताया था, द्वंद्व समास कैसे पता चलेगा बताया था। द्वंद्व समास च आएगा तो द्वंद्व, चार थे द्वंद्व बताए थे नहीं, वो सूत्र दिखाया था ही नहीं, च आएगा तो चार थे द्वंद्व से क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, क्या बोलेंगे। और इतरेतर द्वंद्व, द्वंद्व में भी अलग अलग 4 भाग बताया था, 4 प्रकार का, 4 प्रकार से 2 प्रकार का बताया था, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व बताया था द्विवचन और बहुवचन में रहता है, क्या द्विवचन और बहुवचन हो जाते हैं। और समाहार द्वंद्व नपुंसकलिंग एक वचन में ही रहता है, क्या है, नपुंसकलिंग एक वचन, ये सब बताया था, लिखाया था भी, याद नहीं करोगे तो कैसे होगा। भूष, इसमें क्या है, ये भू हु, भू हु, ये विसर्ग, विसर्ग को सकार हो गया, हाँ क्या, चौकार दे करके आगे चौकार है नहीं, तो हो सुना सुहु से, ये सकार दंत सकार है, विसर्ग होने के पहले सकार था, सकार को तालव्य सकार हो जाता है, भूष वास इति भूवौ, क्या बन गया, भूवौ। इतरेतर द्वंद्व समास पता चले नहीं, द्वितीय व्यक्ति ही नहीं, ऐसे भूवः भूवौ भूवाः ऐसे बना ही नहीं, भूवः भूवौ भूवाः। भुआदय कैसे बनेगा फिर, हाँ भुआदय दे ही नहीं, भूवौ आदि, भूवौ क्या है, भूवौ फिर आदि, भूवौ
आदि, आदि ह्रस्व आदि ही आदि आदय ऐसे बने ही नहीं, आदि का रूप चलेगा तो आदि दीर्घ हो जाएगा द्विवचन में, आदि है ही नहीं, आदि ये शाम ते भुआदय हो, ये शाम ते भू क्या है भुआदय हो, ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास, भुआ दय हो, ये क्या हो जाएगा, क्या बताया था कल, इसके ऊपर चर्चा किए थे कि नहीं, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में बहुब्रीहि समास कल बताया था इसका, कल बताया था ही नहीं, बहुब्रीहि कैसे पता चलेगा बोल के, दूसरे पद को मानना, मुख्य प्रधान मानना है बहुब्रीहि समास का, है ही नहीं। जैसे नीलकंठ का उदाहरण दिए थे, महादेव को नील पद को प्रधान नहीं है, कंठ को भी प्रधान नहीं है, किसको प्रधान है, महादेव को प्रधान। इसमें भी क्या है बहुब्रीहि समास है, ये बहुब्रीहि समास में भुआ और आदि, भू ये दो, इसको और आदि ये दो पद है ही नहीं, एक पद है ये दूसरा पद है, ये दोनों प्रधान नहीं है। दूसरा पद भुआदयो जो है, आदय भुआदय जो सभी को, भू आगे आएगा भू धातु, हाँ हर्ष धातु, धातु, ये सब जो धातु है सबको ग्रहण कर लेंगे ही नहीं, भुआदय वो सबको ग्रहण करने के लिए ये बहुब्रीहि समास लगाना पड़ेगा, खाली ये इसको नहीं करना, आगे जो पद है वो उसको मुख्य मानने के लिए भुआदय दय ये बना दिया कि नहीं, समास कर दिया, समझ में आई नहीं। बहुब्रीहि समास में क्या है, तीसरा पद मतलब अन्य पद क्या मुख्य है, प्रधान है, ऐसे माने ही नहीं, क्या समझ में आ रही ही नहीं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, क्रिया के वाचक भू आदि धातु संज्ञक, भू आदि क्या है धातु संज्ञक हो, भू आदि धातु संज्ञा, धातु संज्ञा एक नाम दे दिया, उसका काम क्या है आगे बताएंगे कि नहीं, उसको आगे देखिए सूत्र क्या बता रहे, उसको विधान, विधि सूत्र क्या है, विधान करेगा, संज्ञा नाम दे दिया, नाम दे के चला गया, या संज्ञा सा फलवती, जहां जहां पे संज्ञा है सूत्र आएगा, संज्ञा आएगी, और उसे काम करने के लिए क्या है विधि सूत्र, फिर आएगा तो विधान करोगे, तो नाम देने से कुछ फायदा नहीं है, आगे क्या जा रहा है, उपसर्गा द्वितीय धातु, क्या है उपसर्गा द्वितीय धातु, उपसर्गात क्या है, उपसर्गात कर हालत रामातु जैसे उपसर्गात पंचमी एक वचन, समझा है नहीं, शब्द को कैसे तोड़ रहा है, ऐसे तोड़ के देखोगे तो फिर आपको क्या है कठिन नहीं होगा, इसके लिए क्यों तोड़ रहे, उपसर्गात, फिर रीति धातु, उपसर्गात पंचमी एक वचन, रीति सप्तमी एक वचन, और धातु सप्तमी एक वचन, क्या है सप्तमी एक वचन, ये विधि सूत्र है। क्या बोल रहा है देखिए, वृत्तिकार क्या बोल रहा है, अवर्णांता उपसर्गा द्विकारादौ धातु परे वृद्धि रेखादेश स्यात्, बोलिए कहाँ सो गए क्या, अवर्णांता उपसर्गा द्विकारादौ धातु परे वृद्धि रेखादेश स्यात्, अवर्णांतात उपसर्गात् ऋकारादौ धातु परे वृद्धि एकादेश स्यात्, इसे तोड़ेंगे ही नहीं,
तोड़ेंगे तो आपको उसका क्या व्याख्या करने के लिए सरल हो जाएगा। तो इसमें क्या है, क्या दिया उदाहरण, प्रार्थत, क्या दिया, प्रार्थत, प्रार्थती, हाँ प्रार्थती, प्रार्थती में क्या है, इसमें क्या बोल रहे, ये पूर्व और पर के स्थान पर अवर्णांत उपसर्ग से, अवर्णांत उपसर्ग, अवर्णांत अवर्ण उपसर्ग होना चाहिए, अवर्ण उपसर्ग होना चाहिए। उपसर्ग कैसा होना चाहिए, अवर्ण, और रीकार आदि धातु होना चाहिए। धातु क्या होना चाहिए, रीकार, रीकार आदि धातु होना चाहिए। क्या है, धातु पर में होना चाहिए। पूर्व पर के स्थान पर क्या हो जाएगा, वृद्धि एक आदेश हो, ये वृद्धि करेगा। अवर्ण, पहले अवर्ण उपसर्ग होना चाहिए, अवर्ण क्या है, उपसर्ग होना चाहिए, और रीकार आदि धातु, रीकार आदि में जो धातु के आदि में रीकार होना चाहिए। वर्णनिमित, ये दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, एक आदेश होगा। एक आदेश मतलब एक आदेश क्या है, वृद्धि, वृद्धि होगा तो बताया था वृद्धि संधि में ये और रीकार रहेगा तो आर हो जाता है, क्या होगा, आर होगा। पहले बताया था पूरा लंबा, बार बार नहीं बताना पड़ेगा। इसके लिए क्या बताया, प्रार्थती प्रधन रिच्छति, प्रधन रिच्छति, प्रधन रिच्छति। प्र क्या है, उपसर्ग है, सम आया ही नहीं, प्र आया, प्र ये क्या है, अवर्णांत, कल बताया था, अवर्ण अंतिम में है, रकार तरवती अकार है, अवर्णांत उपसर्ग है, अंत में अवर्ण है, और क्या है, रीकार क्या है, री गतो क्या है, धातु, रिच धातु क्या है, जाने का अर्थ में, रिच क्या है, रिच्छ, रिच्छ है ही नहीं, रिच्छ है, री गतो धातु है, रिच्छ क्या है धातु। इसके लिए क्या बता रहे, ये गमन करने के लिए धातु है, जाना अर्थ में, किस अर्थ में, जाना अर्थ में धातु है। रिच्छ है, पहला क्या है आया, रीकार है कि नहीं, रीकार आदि में है कि नहीं, धातु के आदि में रीकार है, और ये अकार है, ये दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, अकार और रीकार क्या है, आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैसे होगा, वृद्धि, वृद्धि रेची के द्वारा नहीं हो जाता, उरण रपर के सहायता से वृद्धि जो कि क्या क्या है, आ ओई ओ, कौन सा सूत्र से, वृद्धि आदि सूत्र के द्वारा आर आर आगे आर आ होकर के स्थानेतरतम सूत्र हो लगेगा। अब तलेश प्रयत्नम सवर्णम के द्वारा हम आर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्र ये हलत हो गया, फिर आर, फिर छति, चौकार, चौकार और छकार है, चौकार और छकार ये है कि नहीं। उसके बाद क्या है, छ है, उसके बाद ती है, ये तो ती आया कैसे आया वो बताएंगे। क्या बनेगा, प्र आकार आएगा तो आकार जुड़ गया, रकर आगे बढ़ेगा, हाँ तो छ, ये यहाँ भी क्या है, ये नहीं है, इसलिए ती प्रत्यय आएगा, क्या है, वादिगण में
तिप्तस झी सिप्तस्थ मिप वस्मस ये प्रत्यय आता है। क्या है? भ्वादि गण का। टी प्रत्यय आया टिप का प्रकार हलंत्यम से कैसे लोग से लोग हो गया, टी बचा है। और कर्तरी सप बोल के एक सूत्र आता है, कर्तरी सप। क्या है सूत्र? सबसे सकार सप आता है, सब प्रत्यय का लसकोट द्वितीय से सकार लोग, ये हलंत्यम से लोग हो जाता है, अकार बचता है। क्या बचता है? अकार। इसमें अकार जुड़ जाएंगे, इसमें धातु के बाद में अकार जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्रा चौकार है, फिर छकार है, चौकार में अकार जुड़ गया ही नहीं, तो पूरा हो गया। और तीकार आ गया, प्रार्थति। क्या बनेगा? प्रार्थति, प्रार्थति, प्रार्थतः, प्रार्थन्ति, इसे बनेगा ही नहीं। इसके लिए ये भी भाद्य गण का कैसे चलेगा, हाँ, ये सब कैसे बना दे बता रहे नहीं। ये सूत्र याद कर लेना। कर्तरी सब क्या है? और तिप्तस्जी सिप्तस्थ निपमस मस, ये याद कर लेना। ये आएगा तो ये बनेगा। जैसे गच्छति, हाँ, भवति, पठति, ये बनेगा। हाँ, ती तह अंति, ती अतः अति अतः अंति, ऐसे आएगा। प्रार्थति का अर्थ क्या है? प्रार्थति का अर्थ प्रकृष्टेन गच्छति इति प्रार्थति। ये क्या देगा? जाना, अच्छे तरह से जाना, जाता है, जाता है। क्या है? लट लकार जाता है ही नहीं, लट लकार जाता है। होशियार क्या है? प्रार्थति हो गया। और इसका क्या है? और तो नहीं दिया ना, एक ही दिया है। हाँ, इसके लिए उसके बाद क्या है? ये जो उपसर्ग का और व्यवहार कहाँ कहाँ पे होगा, इसलिए आगे फिर और सूत्र आया, वो सूत्र फिर आगे कल देखेंगे। आज यहाँ तक रखते हैं। ओम शांति शांति शांति।